यदि आप में बेहतर क्रॉस करने की शक्ति होती है तो आप अकेले आईओ के क्रॉस के द्वारा पूरा का पूरा केस बदलकर रख सकते हैं। इस केस में हम प्रोसिक्यूटर्स का बेहतरीन क्रॉस पहले ही कर चुके थे, लेकिन आप देखेंगे कि यदि हम लड़की के क्रॉस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें तो भी केवल आईओ के क्रॉस के द्वारा हमने आरोपी को बिल्कुल सुरक्षित कर लिया था, सारे केस को डिमोलिश कर दिया था। यही एक सफल क्रॉस एग्जामिनेशन की निशानी होती है कि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन उठाकर देख लें, वह अकेला क्रॉस एग्जामिनेशन पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन केस में छेद करने की अवस्था में होना चाहिए। शिकायतकर्ता लड़की की जन्मतिथि 12 जून 2001 है। उसने अपने ट्यूशन टीचर के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि वह 2018 से टीचर से पढ़ने जाया करती थी। पहले दिन पढ़ाई के बाद आरोपी टीचर ने कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और शारीरिक संबंध बनाया। फोटोज व वीडियोज बनाए, ब्लैकमेल करके फिर लड़की से संबंध बनाता चला गया। फिर उसने अप्रैल 2021 में लड़की को अपने घर बुलाया, बुरी तरह मारा पीटा, जाति सूचक गालियां दी और संबंध बनाए। अगस्त 2022 में भी फिर यही काम किया। इसके बाद 21/9/2022 को लड़की ने केस दर्ज करवा दिया। आरोपी 11/10/2022 को अरेस्ट हो गया। तत्काल उसका फोन जांचा गया। कोई आपत्तिजनक फोटो नहीं मिलने पर वह मोबाइल फोन एफएसएल में पुलिस ने भिजवा दिया। लड़की का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र आईओ ने जब्त कर लिए। फिर जिन अश्लील फोटोज व वीडियोज की बात लड़की ने कही थी वे कहीं भी और कभी भी जब्त नहीं हो सके। सब गवाहों के बाद पुलिस आईओ कोर्ट के विटनेस बॉक्स में आया हुआ था और हम उसको क्रॉस करने के लिए तैयार खड़े थे। कुछ बातें अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के कार्यक्रम में हम कभी नहीं बदलते और वो ये बातें हैं, पहली, हम हमेशा लिखित क्रॉस तैयार करते हैं। दूसरी, प्रोसिक्यूटर्स तथा आईओ को इस तरह क्रॉस करते हैं जैसे कि पूरे केस में केवल वही एक गवाह हो जो हमारे सामने खड़ा है। इन दोनों से अलग अलग केस की हर बात को झुठलाया और कन्फ्रंट किया जाता है। इसी से तीसरा पॉइंट निकल कर आता है कि प्रोसिक्यूशन के गवाह एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि कभी कोई सवाल रिकॉर्ड से बाहर का ना पूछा जाए। इस प्रकार जिन केसेस में हम सब गवाहों को क्रॉस करते हैं उनमें हम एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं जिसमें गवाह क्रमशः स्वयं ही फंसते चले जाते हैं। इस केस के आईओ को क्रॉस करने के लिए हमने उन सवालों की लिस्ट तैयार कर ली थी जिनके होने का कोई सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था। जैसे यदि हम पूछें कि देखो आरोपी के फोन को ढूंढने पर उसमें प्रोसिक्यूटर्स का कोई फोटोज व वीडियोज मौजूद नहीं मिला, ठीक है ना, और आईओ केवल यह कह पाए और यही उसके पास उत्तर उपलब्ध हो कि हाँ ठीक है। हमारी लिस्ट कम से कम 5 एडवोकेट्स के द्वारा तैयार की जाती है। मतलब यह है कि केवल आईओ को सवाल पूछकर हमने आरोपी के पोक्सो एक्ट, रेप के आरोप, मारपीट के आरोप, जाति सूचक गालियों के आरोप, इन सब आरोपों को पूरी तरह से झुठला दिया था। हमारी हर सहायता मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होती है। मेंबर्स बनते ही हम आपके पीडीएफ दस्तावेजों को पढ़कर आपके केस की दशा और आगे की दिशा आपको लिखकर बता देते हैं। क्वेश्चन, डिस्चार्ज और एक्विटल, जो भी आपके केस में संभावना बनती है वह संभावना भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। जीतने के लिए भविष्य में क्या क्या करना जरूरी है यह भी बताते हैं और यह आपको सब कुछ मुफ्त बताया जाता है। मेंबर्स बने और अपने केस को जाने, उसका भविष्य और उसका समाधान जाने, झूठे आरोपों से बचने और अपनी जीत की आवश्यकताओं को जाने। हमने अपने क्रॉस में पुलिस आईओ से सवाल पूछे। सवालों को इस तरह से बनाया गया है कि जो हम पूछेंगे पुलिस आईओ को उस बात पर हाँ कहना पड़ेगा। यदि वह हाँ नहीं करेगा तो हम उसको कन्फ्रंट कर देंगे। इस तरह हमें सवाल पूछने से पहले ही पता होता है कि हमारा गवाह यानी कि पुलिस आईओ क्या उत्तर देने वाला है। यह हमारे हर क्रॉस एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण क्वालिटेटिव इंडेक्स होता है कि हमें पहले से यह पता होता है कि हमारा गवाह हमारे किस सवाल का क्या उत्तर देने वाला है। आइए आप भी देखिए। 2018 में प्रोसिक्यूटर्स नाबालिग थी, अतः उस समय के आरोपों को
पोक्सो एक्ट के द्वारा कवर किया गया था। पोक्सो एक्ट के सेक्शन 29 और सेक्शन 30 की अपनी प्रिजम्पशंस होती हैं, इसलिए उन आरोपों को स्पष्टतया खंडित करना जरूरी था जो पोक्सो एक्ट में लगाए गए थे, और हमने उन आरोपों को इस तरह से खंडित किया। सवाल, आपकी पूरी तफ्तीश में ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई है और ना जांच हुई है जिसको पीने से प्रोसिक्यूटर्स ने 2018 के साल में बेहोश होना बयान किया है, ठीक है ना? और आईओ के पास मुश्किल यह है कि सवाल का कोई दूसरा जवाब होने का कोई चांस नहीं था। हां करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा जवाब नहीं था। उसने कहा हां। हमने अगला सवाल पूछा, आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसे फोटोज व वीडियोज नहीं मिले हैं जिनका 2018 के साल में आरोपी द्वारा बनाए जाने का आरोप प्रोसिक्यूटर्स ने लगाया था, ठीक है ना? और आप जानते हैं कि आईओ ने क्या उत्तर दिया होगा। हमने अगला सवाल पूछा, मेरा कहना है कि आरोप झूठा था और ना ऐसे फोटोज व वीडियोज कभी बने थे, इसलिए वे कभी बरामद नहीं हो पाए। आईओ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूं। हमने अगला सवाल पूछा, बल्कि सजेशन दिया, मेरा कहना है कि प्रोसिक्यूटर्स का फोटोज व वीडियोज के बाबत धमकी का आरोप भी झूठा है, क्योंकि ऐसे फोटोज व वीडियोज कभी थे ही नहीं, इसलिए उनकी कोई धमकी नहीं दी जा सकती थी। आईओ ने कहा, इस बात का जवाब तो प्रोसिक्यूटर्स ही दे सकती है। हमने अगला सवाल पूछा, बल्कि सजेशन दिया, मेरा कहना है कि प्रोसिक्यूटर्स का फोटोज व वीडियोज के नाम पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी झूठा है, क्योंकि ऐसे फोटोज व वीडियोज कभी बने ही नहीं थे जिनके नाम पर ब्लैकमेल किया जा सकता हो। आईओ उकता गया था, कहने लगा, हमें ऐसे फोटोज नहीं मिले, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हमने अगला सवाल पूछा, आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको ऐसा कोई कपड़ा, कोई बॉडी फ्लूइड, कोई दाग धब्बा नहीं मिला है जो 2018 के आरोपित शारीरिक संबंध का साक्ष्य हो, ठीक है ना? आईओ ने कहा हां, क्योंकि यदि वह मना करता कि मिला था तो हम उसे पूछते कि दिखाओ वह आपके रिकॉर्ड पर कहां है। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी रिकॉर्ड से बाहर का सवाल मत पूछो। रिकॉर्ड पर अगर आपने आईओ को तोड़ दिया तो इसका मतलब है कि पूरा केस टूट गया। 2018 के आरोपों को तोड़फोड़ करने के बाद हम 2021 की उस घटना पर पहुंचे जो SC/ST एक्ट का आरोप लगाती थी। इन आरोपों के लिए यह जरूरी होता है कि इन बातों को, जिनसे वह आरोप बनता है, इन बातों को सार्वजनिक रूप से कहा जाना चाहिए। हमें दिखाना था कि आरोप घर के भीतर लगा हुआ था, इसलिए सार्वजनिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। हमने सवाल पूछा, फरवरी 2021 के आरोपों के अनुसार आरोपित कृत्य से पहले आरोपी द्वारा घर में बुलाए जाने का आरोप है, ठीक है ना? उसने कहा जी हां। हमने अगला सवाल पूछा, जाति सूचक गालियों के दिए जाने के समय आरोपी व प्रोसिक्यूटर्स के अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति का कोई आरोप पूरे केस में कहीं नहीं लगाया गया है, ठीक है ना? आईओ को कहना पड़ा हां ठीक है। हमने अगला सवाल पूछा, मारे पीटे जाने को लेकर किसी डॉक्टर का कोई मुआयना रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है ना? ये बात ठीक है ना हमारी? उसने कहा हां जी, 2021 की मारपीट से संबंधित कोई डॉक्टरी मुआयना इस केस के ऊपर मौजूद नहीं है। हमने अगला सवाल पूछा, किसी शारीरिक संबंध का भी कोई साक्ष्य, कोई बॉडी फ्लूइड, कोई दाग धब्बा, कोई किसी किस्म का मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, ठीक बात है ना? और आईओ ने कहा कि हां ठीक बात है। हमने अगला सवाल पूछा, किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में शरीर पर कोई बाहरी या भीतरी चोट का भी कोई निशान मौजूद नहीं मिला है, ठीक बात है ना? और उसने कहा हां जी, कोई निशान नहीं मिला है, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन ही नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इस बात को बताएंगे तो डॉक्टर ही बताएंगे। हमने अगला सवाल पूछा, MLC करवाने के बाद आपने डॉक्टर का बयान लिया था कि MLC में क्या मिला है या नहीं लिया था? उसने कहा लिया था। तो हमने पूछा, यह बात तो ठीक है ना कि डॉक्टर ने उस बयान में महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर किसी चोट के मिलने से इनकार किया था, ठीक बात है ना? उसने कहा हां जी ठीक बात है। और आप देखेंगे कि हमने बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत सधे हुए क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा आरोपी के सब आरोप, यानी कि पोक्सो एक्ट वाला, SC/ST एक्ट वाला तथा रेप वाला, ये तीनों आरोप खारिज कर दिए थे।
इसके बाद हल्का सा आरोप रेप के संबंध में 2022 को लेकर बचा था, उसको भी इसी तरह के तीक्ष्ण सवालों से हमने ढा दिया था। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए उसको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमने इसी प्रकार के सवाल पूछे होंगे और पुलिस आईओ ने इसी प्रकार के जवाब दिए होंगे। बस महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रॉस बनाते समय या पूछते समय मूल बातों को कभी नहीं भूला जाए। जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। इन सारे के सारे जो बेसिक रूल्स हैं हमें इनको दोबारा से रट लेना होगा। पहली बात, क्रॉस सदैव लिखित रूप में तैयार किया जाए। दूसरी बात, हर गवाह का क्रॉस इस तरह से किया जाए जैसे कि पूरे केस का यही एकमात्र गवाह हो, बाकी कोई दूसरा गवाह तो हमें मिलने वाला नहीं है, तो सारा केस इसी गवाह से डिमोलिश करवा दिया जाए। तीसरी बात, प्रोसिक्यूशन के गवाहों की गवाही को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा दिया जाना चाहिए। जो गवाह एक दूसरे प्रोसिक्यूशन की काट करेगा उससे आपको बड़ा लाभ होगा। अगला पॉइंट, क्रॉस में कोई सवाल रिकॉर्ड से बाहर का ना पूछा जाए, क्योंकि रिकॉर्ड से बाहर का सवाल पूछोगे तो उसको सत्यापित करने का कोई आधार आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए कभी भी रिकॉर्ड से बाहर का सवाल ना पूछा जाए। रिकॉर्ड के अंदर का ही सवाल पूछे, वहीं से उसको कन्फ्रंट करें। और अंत में अंतिम बिंदु, क्रॉस में वह सवाल ना पूछा जाए जिसका आपको पता ना हो कि गवाह क्या उत्तर देने वाला है। अधिकांश एडवोकेट यही गलती करते हैं कि वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो ब्लाइंड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इसका गवाह क्या उत्तर देने वाला है। ऐसा सवाल हमेशा डिफेंस काउंसिल के लिए एक जहर की गोली के समान होता है, जो उस एडवोकेट को और उसके क्लाइंट दोनों को मृत्युशैया पर पहुंचा देता है। यदि आप यंग एडवोकेट कोलीग्स हैं और आप में चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत है, आप क्लाइंट के लिए अथक परिश्रम कर सकते हैं, तो हम आपको अवसर प्रदान करने के लिए तैयार हैं। जुझारू एडवोकेट्स दिल्ली या अन्य स्थानों की कोर्ट्स में उतरना चाहते हों तो हम उनको अवसर दे सकते हैं। आप अपना पूरा रिज्यूम हमें भेज सकते हैं, जिसमें आपकी जानकारी, आपकी शैक्षिक योग्यता, आपका स्थान, आपका अनुभव और आपकी विशेषज्ञता आदि पर व्यवस्थित जानकारी दी गई हो। हम आपकी जानकारी के आधार पर आपको आपकी लोकल कोर्ट में नए केसेज में क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। आप अपनी जानकारी दिए गए ईमेल पर भेजें। सब्जेक्ट लाइन में अपने लोकल कोर्ट का नाम अवश्य लिखिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।